किस्मत थी या पर्दे के पीछे कुछ और था, उनकी सरकार बनी है। लेकिन बताते हैं शायद 150-60 वोट ऐसी हैं जो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट की गई हैं कि लिफाफे के ऊपर जो वो स्कैन का मार्क होता है, वो स्कैनिंग उनकी नहीं हो पा रही थी, तो रिजेक्ट के डब्बे में डाली गई। विपक्ष का नेता एक हो तो थोड़ा सुनियोजित ढंग से आप हाउस में अपनी बात पार्टी के नाते रखी जा सकती है। तो सरकार को बने अभी 4 महीने हुए हैं सारे, बजट भी पहला अब आएगा, तो विकास की बात करना या क्या काम हुए नहीं हुए, लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, मेरे ख्याल से अभी जल्दी है उसके बारे में टिप्पणी करना। मैं बिल्कुल कोरी राजनीति से प्रेरित होकर इतना जल्दी ये नहीं कहना चाहता कि ना एमएलए ने कुछ करा ना सरकार ने कुछ करा। थोड़ा 8-10 महीने का टाइम तो देना चाहिए। ये जी जुमले होते हैं और इसमें बीजेपी बहुत माहिर है, चैंपियन है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रदेश के स्तर पे हो। मतलब जो सरकार 10 साल से, जो पार्टी 10 साल से सरकार में है, वो यूं कहे कि हम अगले 100 दिन में ये कर देंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि जब कंटिन्यूटी में सरकार है तो ऐसा आप इस 100 दिन में क्या कर दोगे जो पिछले 100 दिन में नहीं कर सकते थे। सरकार तब भी यही थी। ये तो नई पार्टी की सरकार बनी होती तो कोई यूं एजेंडा हो कि अगले 100 दिन में या अगले 6 महीने में हम ये 5 चीजें जरूर करेंगे। तो ये तो बीजेपी की जुमलेबाजी है। और चलिए, उनकी अब क्या कहूँ, किस्मत थी या पर्दे के पीछे कुछ और था, उनकी सरकार बनी है। तो इस सरकार से अपेक्षाएं तो लोगों को पहले भी लंबी चौड़ी नहीं थी, अब भी नहीं है। क्योंकि लोगों का जो रुझान था वो तो बिल्कुल स्पष्ट था कि बीजेपी को बाहर का रास्ता करना चाहते थे। लेकिन कुछ कारण रहे हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी प्रदेश में, और कुछ पर्दे के पीछे ऐसी, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की खबरें मिलने को आई हैं चारों तरफ से, करीब 21 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन पिटीशन भी फाइल की है, तो बस यही है कि लोगों की उम्मीद तो बहुत है, लेकिन जो कार्यकाल 10 साल का पहला रहा, मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। सर 297 वोट की बात है, जब इलेक्शन हुआ था 297 वोट कैंसिल हुए थे, वो कोर्ट ने अब मांगी, उसके बारे में नहीं, हमने पिटीशन फाइल जो की है उसके अंदर वो बिंदु मुख्य रूप से रखा गया है कि जो कैंसल्ड वोट होती है, इनवैलिड वोट जो होती है, यदि उसका अंतर हार जीत के अंतर से यदि ज्यादा है, तो काउंटिंग खत्म होने के बाद उन सारी इनवैलिड वोट्स की रीवेरिफिकेशन रिटर्निंग अफसर को मौके पे करनी होती है सीसीटीवी कैमरा के अंडर। वो नहीं हुई है। और उसमें खास तौर पे, मेरे को अब संख्या तो नहीं पता कितनी है, लेकिन बताते हैं शायद 150-60 वोट ऐसी हैं जो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट की गई हैं कि लिफाफे के ऊपर जो वो स्कैन का मार्क होता है, वो स्कैनिंग उनकी नहीं हो पा रही थी, तो रिजेक्ट के डब्बे में डाली गई। जबकि जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसमें क्लियर प्रावधान है कि जहां स्कैनिंग नहीं हो पा रही, उन लिफाफों को किस प्रकार से फिर खोलना है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये हमारी गिनती में मिस हो गई है। तो वो हमारा एक मुख्य आधार है जो हम इलेक्शन पिटीशन में गए। सर भाजपा लगातार एक मुद्दा बना रही है कि कांग्रेस में विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रही है अभी तक। नहीं, मुद्दा तो देखिए, ये तो मैं भी मानता हूं कि इस पर फैसला जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, बल्कि हो जाना चाहिए था। उम्मीद है कि अब शायद कुछ दिन में हो जाएगा, क्योंकि अब बजट सेशन भी आ गया। तो एक कमी तो कह सकते हैं कि क्योंकि खास तौर पर सेशन जब आ जाए, और पहले भी सेशन आया था जब सरकार बनी थी, तो विपक्ष का नेता एक हो तो थोड़ा सुनियोजित ढंग से आप हाउस में अपनी बात पार्टी के नाते रखी जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है जल्दी हो जाएगा फैसला।